सभी को जय श्री राधे। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। ये केवल साधकों के लिए है, जो साधक नाम जप में लगे हैं उनके लिए ये विशेष सत्संग होने वाला है। तो ये सत्संग बहुत दिव्य है। ये सत्संग को आप ध्यानपूर्वक तल्लीनता के साथ सुने। जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आप जब नाम जप करते हैं, पुकारते हैं नाम, आप नाम किसी का भी नाम आप पुकार रहे हैं, तो क्या होता है कि नाम, जिसका जो नाम होता है, आप उसको निरंतर पुकार रहे हो, तो सभी को लगता है कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति को पुकार रहा है, पर वो व्यक्ति सुन नहीं रहा है। वैसे सबको दिखाई दे जाता है, जो होते हैं आसपास में उनको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति उसको पुकार रहा है, उनको देखना चाहिए इनके तरफ। वैसे साधक जब भगवान का नाम जप करता है, दिन रात पुकारता है उनको, उनके नाम का रटन करता है, तो वो क्या करता है कि बार बार भगवान को पुकारता है, भगवान को याद करता है, भगवान का दर्शन पाने के लिए दिन रात वो जप करते जाता है। धीरे धीरे जब जप करता है तो पहले तो उसका संबंध भगवान से जुड़ता है, गहराई होता है भगवान और साधक का संबंध, क्योंकि वो नाम की शक्ति भगवान और साधक के बीच में बहुत ही गूढ़ संबंध स्थापित कर देती है। वो संबंध जब जुड़ता है नाम जप से, तो वो धीरे धीरे साधक भगवान के, उसका हृदय जो होता है भगवान के करीब पहुंचने लगता है। जितना ज़्यादा वो जप करते जाता है, उतने ज़्यादा उसमें भगवान के गुण प्रभाव सब उत्पन्न होने लगते हैं। उस साधक के पास जीव को बैठने मात्र से शांति प्राप्त होने लगती है। तो जो साधक निरंतर जप कर रहे हैं, निरंतर नाम का रटन कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, ये पुकारना ही है। आप किसी व्यक्ति का नाम जप कर रहे हो, नाम पुकार रहे हो, यानी उनको बार बार प्रेरित कर रहे हो कि वो आपके तरफ देखें, आपसे बात करें, आपके नज़दीक आएं। यही अर्थ होता है पुकारने का। आप कुछ कहना चाहते हो उनसे, अपने हृदय की बात कुछ बताना चाहते हो। जैसे संसारिक जीव पुकारते हैं तो किसी न किसी इच्छा से ही पुकारते हैं कि इस व्यक्ति से हमें ये बात करना है, ये हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इससे शेयर करेंगे, कहीं सॉल्व हो जाए। ऐसे आप दिन रात भगवान को पुकारते हो अपने हृदय की बात कहने के लिए, या उनका दर्शन पाने के लिए, या कुछ और। तो वो क्या होता है कि आपका पहले तो संबंध जुड़ता है भगवान से। जैसे जैसे आप जप करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका संबंध जुड़ते चला जाएगा। आपके हृदय में आपके इष्ट विराजमान होते चले जाएंगे। पहले आपको मूर्त या कोई भी फोटो, छवि जो होता है, वो आपको देखकर भगवान को ऐसा लगता था कि चलो भगवान। अब वही फोटो आप देखोगे तो आपको एक अलग सा प्रतीत होगा, लगेगा कि साक्षात हमसे बात हो रही है, साक्षात हमें देख रहे हैं, ऐसी भावना उत्पन्न होगी। और ज़्यादा जप करोगे तो लगेगा कि साक्षात भगवान बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। ये आपके हृदय की पवित्रता है, हृदय की गति जो बदल रही है, उसके अनुसार ही आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होगी, और जप की शक्ति आपके अंदर वो गुण उत्पन्न करती जाएगी, भगवान के प्रति वो गुण उत्पन्न कर देगी। आप जितना ज़्यादा जप कर रहे हो, एक समय ऐसे ही साधक का भगवान के साथ मिलन हो जाता है। वो दिन रात पुकारता है भगवान को, दिन रात, तो उनका प्रभाव आने लगता है, उनकी छवि, उनका गुण, उनका रूप, उनका लीला, उनका धाम सब प्रकट होने लगता है उसके हृदय में, और धीरे धीरे वो भगवान के नज़दीक पहुंच जाता है। यही एक पुकार होती है कि वो साक्षात भगवान से दर्शन भी कर लेता है। पर वो दिन रात जब रटन करता है, पुकारता है, तो पहले तो उसके अनंत जन्म के जो भी सुकृत दुष्कृत संस्कार हैं, उन नाम भस्म करता है। तो जैसे जैसे नाम सुकृत दुष्कृत उसके हृदय से भस्म होते हैं, वैसे वैसे उनका और ज़्यादा लगाव हो जाता है भगवान से।
और जैसे जैसे लगा होगा वैसे वैसे वो दिव्य अवस्था पर पहुंचते जाता है। जितना ज़्यादा वो जप करता है उतने ज़्यादा उसका अंतःकरण ऊंचाई लेवल पर जाता है और उसमें केवल और केवल भगवान की छवि, सत्संग, साधु संग और शास्त्रों का अध्ययन यही करने की इच्छा हो जाती है। जो साधक इस तरह का उनके हृदय में प्रकट हो गया है वो बहुत दिव्य अवस्था पर हो गए हैं। कुछ ही समय में उनको भगवान का भी साक्षात्कार हो जाता है। तो साधक नित्य लगे रहें, नाम जप करते रहें, नाम जप ना छोड़ें। वो नाम जप ही सब कुछ कर देगा। वो भगवान को आपके पास घसीट के लाएगा। आप वो विवश कर देता है नाम जप भगवान को, इष्ट को आपके नज़दीक आने के लिए। एक साधक थे, दो साधक थे। दो साधक एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, कुछ दूर पर बैठे थे। तो एक संत महात्मा आए, वो भगवान का संदेशा लेकर आए। तो जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे वो कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। और जो एक और थे उनको पता था कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि उनका अंदर से लग गया था कि भगवान तो मिल जाएंगे, हम जप कर रहे हैं। पर ये जो थे इनको भक्ति नाम जप में ही आनंद आता था। इनको भगवान से भी कोई मतलब नहीं था। भगवान मिले या ना मिले, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बस ये जप में लगे थे। और उनको वो जो दूसरे साधक थे उनको लगा कि हाँ ये भगवान तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, हम तो जप कर रहे हैं। तो पहले वाले साधक के पास जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे उनके पास वो संत गए, बोले कि आपके लिए कुछ संदेश भगवान ने भेजा है। वो बोले कि क्या भगवान ने भेजा है? तो आपको इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो बोले कि जितने ये पीपल के वृक्ष में पत्ते लगे हैं उतने जन्म आपको लेने पड़ेंगे। वो बोले कि वो हंसने लगे, ठठाकर हंसने लगे और उनका हृदय खिल उठा। ये बोले कि भगवान की प्राप्ति तुमको नहीं होगी, फिर भी तुम हंस रहे हो। हंसते तब तो जब तुमको भगवान कहते कि हाँ तुम्हें मिलने वाले हैं। तो वो हंसने लगे, वो ठठाकर हंसने लगे। वो इस भावना से हंस रहे थे कि भगवान कम से कम हमें तो देख रहे हैं, हमें भगवान देख रहे हैं। हमें तो ये भी पता नहीं था कि भगवान देख रहे हैं या नहीं, हमें भगवान देख रहे हैं, हमें वो संदेशा भेजे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए, इससे बड़ा उनका साक्षात्कार क्या चाहिए। जब वो देख रहे हैं, वो संदेशा भेजे हैं, हमें नहीं चाहिए साक्षात्कार। वो मिले या ना मिले बस हो गया हमारा। ये संत के जब ये संत से बोले तो संत भी आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा भाव, चलो वहाँ से चल दिए। दूसरे के पास गए, दूसरे के पास बोले कि तुमको इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। हाँ, वो बोला कि ठीक है, हम तो जानते ही हैं कि भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। तुम्हारे लिए भगवान संदेशा भेजे हैं कि तुमको भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। वो संत बोले कि हम तो जानते हैं कि इसी जन्म में मिलेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। वो संत बोले कि देखो, एक है जिसको पता भी नहीं है कि भगवान मिले या ना मिले, वो भगवान का केवल ये जानकर खुश हो गया और उसको उसी समय साक्षात्कार हो गया। ये जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था उसको उसी समय साक्षात्कार हो गया भगवान का, और उसको नहीं हुआ, उसको कई जन्म लग गए। विश्वास, भगवान मिले या ना मिले, विश्वास, हम लगे हैं, हम अपने आप में लगे हैं। उनको दर्शन देना होगा तो वो दे देंगे। और जो सोच रहा है कि हाँ दर्शन तो मिल ही जाएगा, जैसे विश्वास पूर्वक हम अपने मार्ग में लगे हैं, उनको जो करवाना है वो करवाएं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लगे रहो, ऐसे ऐसे दिव्य सत्संग आपको प्रेरित करके भगवान दिलाते रहेंगे। तब तक जय श्री राधे।